दिल पर राज करने वाले कॉमेडी के बादशाह राजू श्रीवास्तव अलविदा कह गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए एक बड़ा सवाल। इसकी एक आवाज से हंसी छूट जाती थी। आखिर उसके दिल ने इतनी जल्दी दगा कैसे दे दिया? डॉक्टर्स थे, करोड़ों लोग दुआएं कर रहे थे, फिर क्यों साथ छोड़ गए गजोदर भैया? राजू की विदाई ने रुला दिया, लेकिन एक सबक जरूर दिया जो हमें, आपको, सबको याद रखना है। राजू श्रीवास्तव वो नाम जिसका दीवाना पूरा देश था। हर लम्हे में दिलों को गुदगुदाने की जिस कला के माहिर राजू थे, उस कला के खिलाड़ी तो कई हैं, लेकिन सिर के ताज तो राजू के पास था। सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन तक हर कोई उन्हें विदाई दे रहा है, हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, लेकिन अपने पीछे राजू एक बड़ा सवाल छोड़ गए। उस पर शायद ही कोई बात कर रहा हो। कोई उनकी कॉमेडी के पुराने वीडियो देख रहा है, तो कोई गजोदर भैया के डायलॉग याद कर रहा है, लेकिन एक कसक ऐसी है जो न राजू के परिवार वालों को चैन लेने दे रही और न उनके प्रशंसकों को। राजू श्रीवास्तव के निधन के बाद क्या सवाल है जो उठ खड़ा हुआ है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि आखिर स्वास्थ्य में सुधार के बीच अचानक उन्होंने दम कैसे तोड़ दिया। 10 अगस्त को राजू श्रीवास्तव दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए आए थे। उनकी मुलाकात का समय तय था, होटल में रुके हुए थे। सुबह वे जिम करने चले गए, वहीं पर उन्हें हार्ट अटैक आया। उसी दिन शाम को डॉक्टरों ने उनकी एंजियोप्लास्टी की, लेकिन उनका ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। इसके बाद लगातार उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ, लेकिन आज आखिरी खबर आ गई। लोग कहते हैं कि राजू श्रीवास्तव अपनी फिटनेस का खास ध्यान रखते थे। वे फिट और फाइन थे। 31 जुलाई तक वो लगातार शोज कर रहे थे। उनके आगे कई शहरों में भी शोज लाइन अप थे, लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर एक अहम बात भी सामने आई है, जिसको लेकर लोग अनजान थे। दरअसल राजू श्रीवास्तव 10 साल में 3 बार एंजियोप्लास्टी करा चुके थे। उन्होंने पहली बार 10 साल पहले मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में और 7 साल पहले मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में एंजियोप्लास्टी कराई थी। इसके बाद इस बार तीसरी बार डॉक्टरों ने राजू श्रीवास्तव की एंजियोप्लास्टी की थी। 1980 में वे कानपुर से मुंबई के लिए भागे थे। अपने घर की दीवार फांदकर पड़ोसी के घर में कूदे और वहां से सीधे मुंबई भाग गए। उनके पड़ोसियों ने बताया कि चिल्लाते हुए गए थे कि अब नाम कमाकर ही वापस लौटूंगा। आज उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, तो उनकी बातों और किस्सों को लोग याद कर रहे हैं, लेकिन अपने पीछे वो जो सवाल छोड़ गए हैं, उसको लेकर भी सोचना जरूरी है। हाईटेक हो रही दुनिया और स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर होने के बाद भी वो क्या कारण है कि दिल के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है? भारत में हार्ट अटैक से मरने वालों में 10 में से 4 मरीजों की उम्र 45 साल से कम है। 10 साल में भारत में हार्ट अटैक से होने वाली मौतें करीब 75% तक बढ़ गई हैं। अकेले मुंबई महानगर में पिछले साल 6 महीनों में कोरोना से उतनी मौतें नहीं हुई जितनी हार्ट अटैक से हुई हैं। ग्लोबल हेल्थ इंडिया के जॉर्ज इंस्टीट्यूट की एक स्टडी बताती है कि हर शहरी भारतीय चीनी, नमक और तेल जरूरत से कहीं ज्यादा खा रहा है, जिससे दिल को नुकसान पहुंचता है। इसके साथ ही तनाव और काम का बोझ सीधा दिल पर असर डाल रहा है। लंबे समय तक तनाव में रहने से ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ा देता है। राजू श्रीवास्तव भले ही पूरी दुनिया को हंसाते रहे, लेकिन शायद वे भी काम के बोझ से टेंशन लेते होंगे। अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, शोज के लिए उनकी तैयारी शायद उनके दिल पर भारी पड़ती रही और आज वो दुनिया को अलविदा कह गए। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।